और बड़ी खबर, जहां देहरादून में दारोगा भूला मर्यादा, अपर सचिव से बहस करते वीडियो वायरल हुआ। बातचीत के दौरान दारोगा प्रोटोकॉल भी भूल गया। जमीन कब्जे के मामले में कार्रवाई न होने का मामला था। सरकारी जमीन को गिराने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ था केस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बातचीत के दौरान दारोगा प्रोटोकॉल ही भूल जाता है। तो यहां पर प्रोटोकॉल भूल गया और जमीन कब्जे के मामले में कार्रवाई न होने का ये पूरा मामला था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं दारोगा यहाँ पर प्रोटोकॉल भूलता दिखाई दिया। सरकारी जमीन को गिराने के बाद भी केस नहीं दर्ज किया गया था। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसी बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है। जैसे हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर? कंप्लेंट मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आगे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप मुझसे ऐसी बात? क्या रवैया आप बताइए। मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कोई। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसी बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है। जैसे हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर? कंप्लेंट मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आगे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप मुझसे ऐसी बात? क्या रवैया आप बताइए। मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कोई। तो आपने ये वीडियो सुना और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटोकॉल भूलता नजर आया है दारोगा। देहरादून में दारोगा मर्यादा भूल गया और यहाँ पर उसने गलत तरीके से बातचीत की है। अपर सचिव से बहस करते उनका वीडियो वायरल हो रहा है। बहस करते ये वीडियो उनका वायरल हुआ है बातचीत के दौरान, जब प्रोटोकॉल भूला गया दारोगा की ओर से। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या रहता है। जमीन कब्जे के मामले में कार्रवाई न होने का ये पूरा मामला था और यहाँ पर जमकर बहसबाजी दोनों के बीच होती दिखाई थी। सरकारी दीवार को गिराने के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में बहसबाजी करते नजर आ रहे हैं। अपर सचिव से बहस करते ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो बहस करते ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रोटोकॉल भी होता है और प्रोटोकॉल को यहां पर भूलता नजर आया है दारोगा। दोनों के बीच जो बहस थी वो तीखी होती चली गई और बहस तीखी होने के साथ ही एक दूसरे पर जमकर बरसते नजर आए। सरकारी दीवार को गिराने को लेकर ये पूरा मामला था। तो अपर सचिव से बहस करते ये वीडियो उनका वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। अजय, देखिए, दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों में जो बहसबाजी थी वो तीखी होती जरूर दिखाई दी, लेकिन यहां पर किसकी चूक मानी जाए? नहीं, देखिए, एक ये पूरी पिक्चर जो है पूरी तरह से क्लियर है। पीछे की तरफ जो ज़मीनें हैं वो निजी लोगों, पुलिस का एक विवाद को, वो जमीन विवादित है, उसके पास कोई शिकायत या कोई कागज भी नहीं है और वो उन निजी लोगों के साथ इस पर पहुंचा कि ताकि दीवार को तोड़कर आगे उनके पीछे की तरफ जो जमीन है, सरकारी जमीन, उनके पीछे की तरफ की जो जमीन है सरकारी जमीन से उनको रास्ता मिल जाए। जो चूंकि उनकी पुरानी जमीन का रास्ता लंबे और घुमावदार है, इसीलिए जमीन का रास्ता वो इस सरकारी जमीन से चाहते हैं अपने जो उनकी जमीन पर जाता है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो सरकारी ज़मीन को निजी जो रसूखदार लोग हैं उनकी ज़मीन के लिए इस्तेमाल वो रास्ता हो जाए, ये पुलिस का पूरी तरह से एक पक्ष दिख रहा था, क्योंकि पुलिस उसकी शिकायत लेकर आई। दूसरा, एक एडिशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार है, उसके साथ दरोगा के बात करने का लहजा देखिए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं और इस तरह से पार्टी बनकर दरोगा, जबकि उसके पास दूसरे पक्ष की तरफ से ना कोई कागज है ना तहरीर है। अपर सचिव उस कागज में, उस दरोगा से वीडियो में पूछ रहे हैं कि आप अगर इस जमीन को विवादित बता रहे हैं, आपके पास कोई कागज है? लेकिन कोई कागज नहीं है। इससे पहले 24 मार्च को भी सरकारी निदेशालय की ये एक एकेडमी है जहाँ पर जो फाइनेंस के कैडर के अफसर होते हैं, PCS अफसर होते हैं, उनको फाइनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह से IAS IPS को मसूरी में दी जाती है। ये एक राज्य सरकार की एकेडमी है जिसमें वो रास्ता जाता है और वो रास्ता केवल उस एकेडमी के लिए बनाया गया था। और निदेशक वहाँ, ये एडिशनल सेक्रेटरी निदेशक भी हैं उस एकेडमी के, तो उनको दरकिनार करके पुलिस ने पहले जब 24 मार्च को वो दीवार तोड़ी गई तब तहरीर दी, कोई मुकदमा नहीं। 13 अप्रैल को फिर वो दीवार तोड़ दी गई उन निजी रसूखदारों के द्वारा, फिर कोई मुकदमा नहीं। जब इन्होंने अपनी दीवार खड़ी करनी शुरू की तब पुलिस उनकी तरफ से आ गई जिनको नहीं आना चाहिए था, जबकि सरकारी जमीन को प्रोटेक्शन उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। वो कह रहे थे जमीन विवादित है, तो विवादित किस तरह से है? कोई कागज नहीं है और कोई FIR नहीं है। सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी आपको तहरीर दे रहा है, उसकी तहरीर पर कोई काम नहीं हो रहा है। और जो दूसरे लोग हैं जिनके पीछे की तरफ जमीन है, सरकारी रास्ता खुलने की वजह से उनकी जमीन
5 गुना ज़्यादा धनराशि की हो जाएगी, उनके रेट बढ़ जाएंगे। केवल इसलिए ये माहौल वहाँ पर क्रिएट किया गया। फिर जब ये मामला मुख्य सचिव के संज्ञान में आया तो मुख्य सचिव ने शाम को डीजीपी को और गृह सचिव को तलब किया और तभी उसी समय पुलिस को भेजकर वहाँ सरकार की चारदीवारी खड़ी करवाई गई। तो ये तो तय हो गया है कि पुलिस का जो रवैया था वो गलत था। चूंकि चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान लेने के बाद पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आया और वहां पर पूरे पुरानी स्थिति को बहाल किया गया, वो दीवार लगाई गई। ये तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि पुलिस का जो रवैया था वो उनके पक्ष में था, दूसरी पार्टी के, सरकार की जमीन को बचाने के पक्ष में नहीं था। अगर शासन इसमें सक्रिय ना होता तो कल जो रसूखदार लोग हैं ये पूरी जमीन को, अपने पूरे रास्ते को अपने लिए यूज करने का एक उन्होंने दीवारें तोड़ दी थी और फिर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। चूंकि ऐसे घटनाओं में देखा जाता है एक बार होने के बाद फिर दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाता है, कोर्ट यथास्थिति बनाने के आदेश दे देती है और वो जमीन हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में, होम सेक्रेटरी के, डीजीपी के संज्ञान में ये मामला आया, जब वहाँ जिला पुलिस चौकी, थाना कोई कुछ कर ही नहीं रहे थे, फिर जैसे यहाँ से फटकार लगी तो सारी पुलिस वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई और अपनी निगरानी में उसी दीवार को चिनवाया जिसको थोड़ी देर पहले तक वो गलत बता रहे थे। जी बिल्कुल अजित, और देखा गया है कि अक्सर पुलिस अधिकारियों की शिकायत न सिर्फ बड़े अधिकारियों की ओर से बल्कि नेताओं की ओर से भी की जाती है। इस तरीके का रवैया गलत संदेश समाज में तो दे ही रहा है। जब पुलिस जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ना हो वो अपने हाथ पीछे खींच ले तो कैसे समाज में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का माहौल बनेगा? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है और ये वीडियो ये दर्शाता है कि पुलिस का जो बेसिक प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग का है, वो घोर अभाव है। उसमें ना प्रोटोकॉल है ना डिसिप्लिन है। एडिशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है और उसके सामने अगर एक 2 स्टार दरोगा इस तरह के महावाहियात तरीके से अपने जो उसका रवैया है उस तरह से बहस कर रहा है और जिस तरह का उसका बातचीत करने का तरीका है, मतलब उसे लगता है कि एडिशनल सेक्रेटरी की जैसी चीज़ का उसे कोई खौफ नहीं है और ना उसको कोई रिस्पेक्ट देनी है। वो वीडियो साफ बता रहा है और एक एडिशनल सेक्रेटरी जमीन पर खड़ा होकर सरकारी जमीन को बचा रहा है, वो अपनी जमीन को नहीं बचा रहा। तो ये सारा प्रकरण कल से अब तक हुआ है। तो अब इसमें चूंकि मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है और शासन की एक्टिव होने के बाद वो दीवार वहां पर यथावत कर दी गई। जी बिल्कुल, और एक बार दर्शकों को फिर से वीडियो सुनाते हैं। जिस तरीके से आपने भी बताया कि प्रोटोकॉल का कोई भी लिहाज यहाँ पर नहीं रखा गया, एक बार दर्शकों को फिर से वीडियो सुनाते हैं, बने रहिए। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है। जैसे हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर कंप्लेंट? मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है, मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है, मैं छुट्टी से वापसी आगे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप मुझसे ऐसी बात? क्या रवैया आप बताइए, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है कोई। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसी बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है। जैसे हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर कंप्लेंट? मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है, मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है, मैं छुट्टी से वापसी आगे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप मुझसे ऐसी बात? क्या रवैया आप बताइए, मेरा रिश्तेदार। तो आपने बात करने का लहजा सुना और उसी लहजे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उससे पहले जो मंशा थी उस दीवार को लेकर उस पर भी कई सवाल हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बनी हुई इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, देखिए प्रोटोकॉल यहाँ पर हर तरीके से दरकिनार कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि जरूरी लगती है कार्रवाई ऐसे मामलों में ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई मामले सामने आए तो उसमें इस मामले का उदाहरण जरूर हो। देखिए इस मामले में कल ही शासन ने संज्ञान लिया। जब शासन के संज्ञान में बातें आई, आज भी इस बात को लेकर के सीएम सेक्रेटेरिएट में बातचीत हुई है कि इस तरह का मामला कैसे आया, एक दरोगा की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि एडिशनल एसपी को मौके पर जाकर उसका काम रोकने के लिए कहे, उसको धमकाए। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज शासन में मंथन हो रहा है। दबाव यही है कि भाई उस दरोगा को वहाँ से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसका रवैया ठीक नहीं था। क्योंकि सरकारी संपत्ति की को प्रोटेक्शन करना, ये भी जितने भी सरकारी सिस्टम है जो अपना विभाग है उसकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन पुलिस की भी जिम्मेदारी है। अब देखिए 2 पार्ट हैं। दोपहर को पुलिस दूसरे लोगों के पक्ष में खड़ी थी और शाम को सरकार के पक्ष में खड़ी थी। तो यानी उनका पहले जो रवैया था वो संदिग्ध है, उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करता है। अगर पहले वो ठीक थे कि ये विवादित जमीन है तो शाम को उन्होंने दीवार क्यों होने दी? क्योंकि इसलिए होने दी कि ये मामला ऊपर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा और जब ये पता चला कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है तो वो दीवार वहां लगानी पड़ी। तो पुलिस का रवैया जो पहले पार्ट का था वो गलत था और वो सत्यनिष्ठा उनकी संदिग्ध कर रहा था। जी शुक्रिया अजीत, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।